क्रोध के बाद दूसरी एक चीज हम लेते हैं जिससे मनुष्य अपना आपा खो देता है। क्रोध से तो खो ही देता है। इसके बाद की जो चीज है फ्रस्ट्रेशन। क्रोध के बाद का दूसरा दुश्मन मनुष्य का फ्रस्ट्रेशन, निराशा। और आप समझना हर एक चीज को कि ये क्रोध उत्पन्न हुआ कामनाओं के कारण। फ्रस्ट्रेशन भी उत्पन्न हुआ कामनाओं के कारण। कोई इच्छा की हमारी पूर्ति नहीं होगी तब क्रोध तो आएगा, इसके साथ निराश हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि क्रोध करने से किसी समस्या का हल हो सकता है, या निराश होने से क्या हम धनवान बन जाएंगे? निराश होने से क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? निराश होने से क्या हमें जो खाना है, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा? निराशा आदमी का शत्रु है। क्रोध आदमी का शत्रु है। हमारे अंदर ही हमारे शत्रु है। हम जब सप्तशती का पाठ करते हैं, चंडी कवच में आप देखेंगे कि महिषासुर ये क्या है? एक राक्षस जिसने मां शक्ति ने उसका वध किया। अब महिषासुर हमारे अंदर ही एक बड़ा राक्षस है जो वो क्रोध के स्वरूप में है। शुंभ निशुंभ है, कुंभ निकुंभ है, रक्त बीज है। रक्त बीज ही सबसे बड़ी कामना है। रक्त बीज जो राक्षस था वो हमारी कामनाओं का प्रतीक है। रक्त बीज का एक रक्त भूमि पर गिरा और फिर से उसने जन्म धारण कर लिया। हमारी इच्छाएं भी ऐसी हैं। एक इच्छा हमारी पूरी हुई कि नहीं हुई, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, तीसरी उत्पन्न हो जाएगी। ये रक्त बीज का राक्षस हमारे अंदर है। निराशा रूपी राक्षस हमारे अंदर है। और जब निराशा हमारे अंदर छा जाएगी तो हम क्या कुछ नहीं कर सकेंगे, ये अंदाजा नहीं लगा सकते। एक निराश आदमी आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। ये फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए भगवत गीता में भी श्लोक हैं। तो ये हमें देखना है कि इससे, इस निराशा के दुश्मन से हम कैसे जीते। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 5वें अध्याय में ये बात की है। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्देत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय स्नुते। बाहर के विषयों में जितना हम आसक्त रहेंगे तब तक हमें निराशा ही प्राप्त होती रहेगी। हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? बाहर सुख नहीं है। बाहर कहीं भी सुख नहीं है। ये बात हम जब जान लेंगे तब इस निराशा से हम दूर हो जाएंगे। अब देखिए, आपको कुछ खाने का मन हुआ, मिठाई खाने का मन हुआ, आपने मिठाई खा ली, सुख मिला, क्षणिक सुख मिलेगा। शाश्वत आनंद बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। ये समझना है। अंतःकरण के साधक हम बने। अंतःकरण साधक आत्मा में स्थित हो जाता है और ध्यान लगाकर बैठता है, वो सात्विक आनंद होता है। हम पार्टियों में जाएंगे आनंद प्राप्त करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ? वो आनंद की समाप्ति हो गई। सारे रुपये बेवजह हमने ऐसे ही गवा दिए। इससे कुछ हमें प्राप्त नहीं होने वाला। अब याद रखना मेरे दोस्तों, बाहरी विषय हमें कभी भी आनंद नहीं दे पाएंगे। थोड़ी देर के लिए सहज आनंद मिलेगा हमें, लेकिन बाद में वही हमें दुख ही दुख देगा। कोई स्मोकिंग करने की आदत वाला है, उसने स्मोकिंग कर ली, थोड़ी देर तक उसे आनंद मिल गया स्मोकिंग का, बाद में तो उसके फेफड़े खराब होने ही है। शराब पीने वाला शराब पी लेगा, समझ रहा है मुझे आनंद मिल गया, लेकिन वो आनंद नहीं है। बाहर अगर आप आनंद ढूंढने जाओगे तो आप अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को कभी आनंद नहीं दे पाओगे और हमेशा आपको निराशा प्राप्त होगी। अगर बाहर के विषयों में आप
इन्वॉल्व रहोगे तो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, वो हमारी आत्मा का ध्यान करने से होगा, योग में स्थित होने से होगा। योग में स्थित आदमी पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। तो अगर हमें निराश नहीं होना है तो हमारे अंदर अंतरात्मा को आनंद प्राप्त करने का आप सोचें। यानी कि जो मटेरियल है हमारे सामने, भौतिक सुख संपत्ति है, उसका जब अटैचमेंट दूर हो जाएगा तब सही में हम आनंद प्राप्त कर पाएंगे, हम कभी भी निराशा के शिकार नहीं बनेंगे। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, निराशा को दूर करने का तरीका, ये ही संस्पृशजा भोगा दुख यो न एव ते आद्यत्वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय सुख, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों को आनंद देना, ये संयोग से दूर हो जाएंगे, ये भोग से दूर हो जाएंगे, कामनाओं से दूर हो जाएंगे, तब इसकी निराशा अपने आप दूर हो जाएगी। इंद्रिय सुख के लिए हम जी रहे हैं आजकल, इंद्रियों की तृप्ति हो जाएगी। देखना है तो अच्छा नहीं देखेंगे, बुरा देखकर हम अपनी इंद्रियों को सुख प्राप्त करने में लगे हुए हैं, बुरा बोलकर हम अपनी इंद्रियों को सुख प्राप्त करने में लगे हुए हैं। हमने किसी को ऐसी जबान में बात कर ली, देखो मैंने उसको चुप करा दिया, तो हम आनंद प्राप्त करते हैं। ये बात गलत है, ये खुशी होने का तरीका अच्छा नहीं है। ये हमने दूसरों को निराश किया है और बाद में हमें एहसास होगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, तब हमें निराशा ही प्राप्त होगी। हमने किसी गलती पर उसको डांट दिया, उसको फटकार दिया, उसको मार दिया, हम खुश हो जाएंगे, वाह देखो मेरे कंट्रोल में है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो चिल्ला रहे हो, आप अपनी बात मनवाने के लिए उसको फोर्स कर रहे हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसने अपनी बात मान ली, लेकिन कायम के लिए क्या होगा, बार बार आपको उसको डांटना पड़ेगा। ये व्यक्ति की निराशा को बढ़ाने वाली चीज है, ये दुख देने वाली चीज है कि आज उसने आपकी बात मानी, कल वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आपका जो तरीका है वो गलत है। यानी कि इंद्रियों को आप उत्तेजित करके अगर अपनी कामनाओं की तृप्ति करेंगे तो ये आपको निराशा ही प्राप्त करवाएगा और क्रोध ही दिलाएगा। इसलिए इंद्रिय सुख से हमें दूर हो जाना है। इंद्रियों के सुख को हमें कम करना होगा, धीरे धीरे कम होगा। इतनी जल्दी से हम इंद्रियों का विरोध, उसका निरोध नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा खाना, हम स्वादिष्ट अन्न को अच्छा खाना कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बाहर के खाने को, पिज्जा हो, बर्गर हो, दाबेली मिल जाए, पानी पूरी मिल जाए, ये हमें अच्छी चीज लगती है? हमें अच्छी चीज नहीं लगती, ये हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है, हमारी रसना को ये चीज अच्छी लगती है, इसलिए हम खा रहे हैं। ये जो विषय भोग, इंद्रिय सुख के लिए हम जो जी रहे हैं ना, ये जब जीना हम कम कर देंगे ना, तब हमारी बुद्धि विवेक युक्त बनेगी। विवेक का मतलब हुआ अच्छा क्या और बुरा क्या। इसके बीच में हम जब डिफरेंस सोचना शुरू करेंगे, तब हमारी जो निराशा है वो दूर होगी, हमारा क्रोध जो है वो दूर हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इंद्रियों को ज्यादा खुश करने में मत रहिए। उसको जितना भी ज्यादा आप खुश करने में लगेंगे, जिस दिन उस इंद्रिय को वो वस्तु नहीं मिली तो उसका क्रोध बढ़ जाएगा। आपने जब उपवास किया है तो ज्यादा से ज्यादा क्रोध आपको उपवास के दिन आता है। क्यों? क्योंकि आप जो रोज चीज खाते हैं वो चीज खाने को नहीं मिली, क्योंकि आप कामना कर रहे हैं। तो ये उपवास नहीं हुआ, आप कामनाओं के साथ उपवास कर रहे हैं, तो क्रोध बढ़ेगा। और क्रोध तो भक्ति का दुश्मन है। क्रोध और भक्ति एक साथ रह ही नहीं सकती। तो इसलिए ये बात भगवान श्री कृष्ण ने खास कही है
कि इंद्रियों को हमें तृप्त नहीं करना है। विषयों को संयोग से उत्पन्न होने वाले जो हैं उसको दूर करना है तो हमें भोग को दूर करना होगा। भौतिक सुख सुविधा से हमें हटना पड़ेगा, तभी हमें शाश्वत आनंद मिलेगा।